हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं हूं सिविल गुरुजी के ब्रांच में और आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं। हमारे जो ट्रेनीज हैं ना, उनकी जो ट्रेनिंग जर्नी होती है वो किस तरीके से अभी तक कंप्लीट हुई है और उसी के साथ साथ उनके जो एंड रिजल्ट है, मतलब जो प्लेसमेंट की बात हम करते हैं कि इंजीनियर्स यहाँ पे आते तो है अपने स्किल्स को डेवलप करना, लेकिन उसके साथ साथ वो एंड रिजल्ट जो एग्जैक्टली वो चाहते हैं कि वो एक अच्छा प्लेसमेंट उनको मिल पाए, तो उसके लिए वो क्या तैयारी करते हैं उसके बारे में आज जानेंगे। तो आइए मेरे साथ ब्रांच विजिट करते हैं। तो हम ट्रेनी से बात करेंगे, इन्हीं से जानेंगे कि उनकी जो तैयारी है वो एग्जैक्टली किस प्रकार से अभी तक तैयारी उन्होंने की हुई है, वो किस तरीके से इनको आगे काम आने वाला है उनके प्लेसमेंट में और करियर ग्रोथ में। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे। मेरा नाम योगेश्वर तिवारी है। ओके योगेश्वर, ये जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा इंजीनियर्स, ये कुछ आपने प्रिपेयर किया है ना, ये बीबीएस कुछ है ना एग्जैक्टली। तो बीबीएस के बारे में थोड़ा सा समझाइए। एक्चुअल में सर ये बीबीएस का फुटिंग पार्ट है ये, जिसमें हमने कटिंग लेंथ निकाला है फुटिंग का, है ना, फुटिंग मैच जो होता है जिसमें हम कटिंग लेंथ निकालते हैं उसका। तो सर यहाँ पे आप देख रहे होगे ये मेरा क्या बोलते हैं फुटिंग का शेप ऑफ बार है, आप देख रहे हैं। और यहाँ पे मैंने एक मतलब अरेंज किया है, एक्सेल फॉर्मेट अरेंज किया है कॉपी में। तो आप देख रहे होगे यहाँ पे मैंने टाइप ऑफ फुटिंग का नाम लिखा हुआ है, शेप ऑफ बार दिया हुआ है, डाई ऑफ बार दिया हुआ है, नंबर ऑफ बार दिया हुआ है, कटिंग लेंथ है, यूनिट वेट है, टोटल वेट है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने एक एक चीज़ को प्रॉपरली डिस्क्राइब किया हुआ है कॉपी में एज अ नोट्स बनाते हुए। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, एक मेरा फुटिंग है जिसका साइज है 1.8 इंटू 1.8, दैट मीन्स 1800 mm इंटू 1800 mm। तो यहाँ पे मेरे दो डायरेक्शन है, एक बी डायरेक्शन है, दो डायरेक्शन। जनरली जो फुटिंग मेस होता है वो दो डायरेक्शन में होता है, या तो एक्स डायरेक्शन में या तो वाई डायरेक्शन में। तो मैंने एक एक को यहाँ पे दो डायग्राम बनाया हुआ है और ये कैसे दिखता है अगर मैं इसको साइड से देखूँ तो ये कैसा दिखता है उसका मैंने शेप ऑफ बार बनाया हुआ है। ये जो दिख रहा होगा आपको, ये जो मेरा है, ये मेरा जो है मेन बार है, और इसमें जो दिख रहा होगा ये जो आपको डॉटेड डॉटेड जो दिख रहा है वो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन बार है, और जिसका मेरा डाई ऑफ बार है 10 mm। और जो मेरे को नंबर ऑफ बार अलॉन्ग बोट, मतलब मेरे को नंबर ऑफ बार निकालना है किसी भी, मान लो किसी भी बीबीएस का, तो उसमें अपने क्या बोलते हैं जो हमारा साइज होता है डिवाइड बाय स्पेसिंग +1। तो इससे मैं क्या कर लेता हूँ, नंबर ऑफ बार कैलकुलेट कर लेता हूँ। और उसके बाद अगर मेरे को उसका कटिंग लेंथ निकालना है तो कटिंग लेंथ कैसे निकालूंगा, ये जो मेरा एग्जैक्ट मैंने शेप ऑफ बार बनाया हुआ है ये है, जो कि ये लेंथ, और इसको मैंने नाम दिया है जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इस दोनों को मैंने नाम दिया है जो वर्टिकल डायरेक्शन पे जो आपको दिख रहा होगा वर्टिकल लाइन, इसको नाम दिया मैंने ए। तो मैंने एक फॉर्मूला बना लिया इसका L+2A। लेकिन इसमें आपको दिख रहा होगा इसमें 2D भी है। 2D क्या है, ये हमारा बैंड डिडक्शन है। आप देख रहे होगे यहाँ से मैंने एक बार बैंड किया, यहाँ से मैंने एक बार बैंड किया। तो क्या बैंड करने से क्या होती है, लेंथ इंक्रीज हो जाती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे बैंड डिडक्शन को क्या करते हैं, अपन बैंड को क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने कटिंग लेंथ का फॉर्मूला बना लिया और पूरे वैल्यू यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने पुट कर दिया। उसके बाद मैंने क्या निकाल दिया, यूनिट वेट। यूनिट वेट मतलब क्या, इसका अपना जो यूनिट जो मतलब दैट मीन्स केजी पर मीटर। मतलब ये कैसे फाइंड करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है d²/162। तो हम उसमें डाया डाल देते हैं, जो भी डाया बार यूज़ किया हुआ है डिवाइड बाय 162, तो हमको यूनिट वेट मिल जाता है पर मीटर। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा कटिंग लेंथ है इंटू यूनिट वेट, तो इससे हमारा क्या हो जाता है, टोटल वेट निकल जाता है। वेरी नाइस। तो यहाँ पे व्यूअर्स आप ये देख पा रहे हैं कि इनका जो ये क्लासरूम वर्क है ना वो कितना परफेक्ट है, कि किस तरीके से उन्होंने अपने क्लासरूम के नोट्स को मेंटेन किया हुआ है। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था, और एग्जैक्टली इसको जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, ये वेरी वेल कॉन्फिडेंट है कि अगर इनसे पूछा जाए बीबीएस के बारे में इंटरव्यू में तो ये बहुत अच्छे से बता पाएंगे और बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। उसी के साथ ये तो सिर्फ पेपर वर्क की बात रही, जो नोट्स वो यहाँ पे मेंटेन करते हैं, लेकिन उसके साथ जो हम इनसे बनवाते हैं एग्जैक्टली, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा फोकस करेंगे यहाँ पे, किस तरीके से ये पोर्टफोलियो है। एक पोर्टफोलियो का पार्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है बिल ऑफ क्वांटिटीज, और यहाँ पे देखिए ये एस्टिमेशन एग्जैक्टली बनाया जा रहा है, और एस्टिमेशन में किस तरीके से वो पूरा एक प्रोजेक्ट सबमिशन जो किया जाता है, जो एक्चुअल में एक एंड रिजल्ट होता है कि टेंडर अमाउंट, जितना काम होने वाला है, जिसका जो अमाउंट पता करना पड़ता है वो एग्जैक्टली वो निकाले है। तो एंड रिजल्ट जो होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो जानेंगे नेक्स्ट इंजीनियर से, मैं आप जानना चाहता हूं आपसे कि आपने ये जो काम किया वो किस तरीके से प्रोसीड किया और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें, बारीकियां हमारे व्यूअर्स को जरूर बताएं। यस सर, इसमें पूरा मीन्स बिल ऑफ क्वांटिटी निकालने के लिए सबसे पहले पूरा हमको जानना पड़ता है कि किसकी क्वांटिटी हम कैसे निकालते हैं, मीन्स कौन कौन से लेयर्स होते हैं, हम स्टार्टिंग से हम क्या क्या उसमें एक पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, मीन्स वही साइट क्लीनिंग, देन उसके बाद जो भी हमारा प्रोसेस है एक्सकवेशन, ये पूरा हम जानते हैं कि हम उसको कैसे करते हैं, कितने हमको देना चाहिए, ये सब पूरा हम जानते हैं। उसके बाद फिर हम उसका क्वांटिटी वगैरह निकालते हैं। देन
उसके बाद फिर हम उसको एज पर CPWD हम उसका रेट वगैरह देखते हैं, देन उसका हम टोटल अमाउंट वगैरह निकालते। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, ये मेरा बिल ऑफ क्वांटिटी एज पर CPWD। तो मैं आपको दिखा दूँ, मैंने इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट निकाला है, उसमें मैंने सारी चीज़ें जो हमको उसमें ऐड करनी रहती है, इलेक्ट्रिफिकेशन, कंटीजेंसी, वो सब पूरा मैंने निकाला है। इसमें फिर जो मेरा आया है वो ग्रैंड टोटल, ये पूरा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है मेरा। ठीक है, ठीक है, तो ये मैं आपको किस दिखा तरीके दूँ से, हाँ, कि इसको कैसे वो करते हैं। सबसे पहले हमको जो प्लान वगैरह दिया जाता है वो दिखा देता हूँ आपको। इसमें आपका सेंटर लाइन प्लान है, देन ग्राउंड बीम लेआउट है, फिर एरिया फिलिंग है। ये सारी चीज़ें हमें प्लान में दी जाती है जब हम साइट पे जाते हैं। तो जो प्लान हमें प्रोवाइड एस्टिमेट करने के लिए, हाँ, एस्टिमेशन और प्लस कंस्ट्रक्शन के लिए वो सारी चीज़ें हमें दी जाती है, वो सारी चीज़ें हैं इसमें। देन उसके बाद ये मेरा जो मैंने निकाला है इसका क्वांटिटी एस्टिमेशन वगैरह पूरा, जैसे कि इसमें देख सकते हैं साइट क्लीनिंग है, फिर एक्सकावेशन है, सैंड फिलिंग है, PCC है, फुटिंग कंक्रीट है। तो ऐसी मैंने लाइन वाइज हर एक चीज़ को कब कौन सी चीज़ें आती है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ना। यस सर, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस निकाला है, प्लस उसकी क्वांटिटी निकाली है। ये सारी क्वांटिटी निकालने के बाद हम एक एब्स्ट्रैक्ट शीट बनाते हैं, जैसे कि इसमें फर्स्ट फ्लोर भी है, देन ये सारे सबकी क्वांटिटी तो आपने जो प्रोजेक्ट सॉल्व किया था वो डुप्लेक्स था? यस सर, डुप्लेक्स था। हाँ, ये बेसिकली ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर का एक डुप्लेक्स है, उसको यहाँ पे सॉल्व किया गया है। तो पूरा डिटेल्ड में A to Z, मतलब साइट क्लीन करने से लेके पूरा लास्ट तक जो खर्चे रहते हैं ना, वो सारा पूरा डिटेल्ड एस्टिमेट इन्होंने बनाया हुआ, वो उसका ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। और एग्जैक्टली यही आपको नीड होता है, जो हम कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि एंड रिजल्ट तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज के लिए। कोई भी स्टडी हम करते हैं, कोई भी चीज हम पढ़ते हैं, तो उसका एंड रिजल्ट बहुत जरूरी होता है, और वही चीज हम स्टूडेंट्स को डिलीवर करते हैं, और वही ये लेके जाते हैं अपने पोर्टफोलियो के साथ इंटरव्यूज में, और 110% उनका सिलेक्शन होता है। मैं चाहूंगा और भी इसके बारे में आप बताइए, इसके डिटेल्स। यस सर, इसके बाद जब पूरा क्वांटिटी निकालने के बाद उसकी एब्स्ट्रैक्ट शीट होती है। बिल्कुल। अभी हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम बार बार एक चीज़ का क्वांटिटी पलट के नहीं देखते हैं, इसलिए हम पूरे एब्स्ट्रैक्ट शीट बनाते हैं जिसमें हम पूरी टोटल क्वांटिटी निकाल देते हैं। देन यहीं से हम जो हमारे इसके आगे का वो है BOQ उसको प्रिपेयर करते हैं। तो आपको मैं दिखाना चाहूंगा एग्जैक्टली जो BOQ, आप ये वर्ड बहुत सारे इंजीनियर्स, फ्रेशर इंजीनियर्स तो बिल्कुल सुनते नहीं। BOQ जो वर्ड है, आप देखिए कि किस तरीके से होता है, और उसमें पूरे रेट्स रहते हैं, पूरे क्वांटिटीज मेंशन रहते हैं, और आपको ये फाइनल रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है। टेंडर अमाउंट के लिए ये फाइनल आपको बनाना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हो कि कितनी मेहनत लगती है, ये सारी चीज में एक एक दिन दिया जाता है। आज हमने एक टॉपिक पढ़ा, मान लीजिए फाउंडेशन, उसके पीछे कम से कम 3 से 4 घंटे का लेक्चर, कॉन्सेप्ट को समझना, और उसके बाद उतना ही एफर्ट दिया जाता है हमारे इंजीनियर्स के द्वारा कि वो घर में जाते हैं और 3 से 4 घंटे का एक दिन मेहनत करते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट आपको दिख रहा है, इसमें 13 से 14 दिन इनको लगा ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। और भी प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे इंजीनियर से जानते हैं कि उन्होंने जो प्रिपेयर किया हुआ है, लैपटॉप में कुछ बार बेंडिंग शेड्यूल दिख रहा है, पूरा BOS, बिल ऑफ स्टील यहाँ पे तैयार है, किस तरीके से इन्होंने किया जानते हैं, बताइए सर। जैसे मेरे साथी ने बताया, उन्होंने अपना दिखाया कॉपी में कैसे कैलकुलेट हुआ, वो चीज़ हम ना एक्सेल में कैसे करते हैं इसको, ये मैंने पूरा बनाया है। तो इसमें हम लोग एक कॉस्ट समरी रहेगा, इसमें सब टोटल रहेगा, कॉस्ट ऑफ फुटिंग रहेगा, ये इतना रहेगा, कॉस्ट ऑफ कॉलम, जितना हमको निकल के आया वो सब इसमें पूरा लिख के जाएंगे। तो व्यूअर्स जैसे आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करिए, देखिए कॉस्ट ऑफ यहाँ पे लिखा हुआ है फुटिंग, कॉस्ट ऑफ कॉलम, कॉस्ट ऑफ ग्राउंड बीम, कॉस्ट ऑफ लिंटल बीम, मतलब एक एक चीज एक घर में स्ट्रक्चर मेंबर्स जो होते हैं, जैसे स्ट्रक्चर इमेजिन करिए घर को, उसमें जो स्ट्रक्चर मेंबर्स होते हैं जैसे बीम, कॉलम, स्लैब, फुटिंग, छज्जा, तो सब में ना रेनफोर्समेंट तो आना ही है। तो रेनफोर्समेंट कितना आने वाला है, कितना क्वांटिटी में आने वाला है, उसी के साथ उसका कितना रेट होगा, वो सारा चीज इन्होंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है A to Z। तो किस तरीके से डिटेल में कैलकुलेट किया हुआ है, आप आइए अब उसको देखते हैं। तो जैसे कि ये हमारा है फुटिंग एंड कॉलम का हम लोग निकाले हैं। तो इसमें हम लोग सीरियल नंबर पहले लिए, फिर डिस्क्रिप्शन में जो हमारा फुटिंग और कॉलम कर रहेगा, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, फिर इसमें हमको शेप ऑफ बार कैसा रहता है वो दिखाना रहता है। तो ये हमारा शेप ऑफ बार है। फिर नंबर ऑफ आइटम्स, कितने हमारा टोटल फुटिंग में नंबर ऑफ आइटम्स रहेगा वो हम इसमें लिखेंगे। फिर उसमें हम उनका डायमीटर ऑफ बार, मतलब बार कितने डाया का है ना, वो हमको इसमें मेंशन करना रहता है। फिर इसमें नंबर ऑफ बार्स, मींस फाइनल जो है बेसिकली समरी इसकी है कि आपको पता करना है यहाँ पे ओवरऑल बिल ऑफ स्टील, ठीक है। तो उसके लिए ये जो शीट प्रिपेयर दिख रहा है आपको, ये पूरा शुरू से लेके लास्ट तक आप देखेंगे कि इसके समरी में अगर मैं जाऊँ तो आपको टोटल ग्रैंड टोटल आपको यहाँ पे पूरा टोटल परफेक्ट आपको यहाँ पे
स्टील मिलेगा, उसका रेट मिलेगा और उसी के साथ एक एक चीज़ का परफेक्ट केजी, मतलब कितना 8 mm का बार आया है, कितना 12 mm का बार आया है, उसका पूरा यहाँ पे क्वांटिटी आपको मिलता है। ठीक है, तो इंजीनियर्स ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई ना, इसको ना सीखना पड़ता है, एक एक दिन देना पड़ता है और एक्चुअल में ये कहलाती है रियल मेहनत। और इस रियल मेहनत को करने के लिए आपको आना पड़ेगा सिविल गुरुजी में, और जिसके लिए आपको कॉल करना होगा। कॉल करने के लिए आपको डायल करना है 9111001234 पे। अभी और बचा है, मैं दिखाना चाहूंगा, हमारे नेक्स्ट इंजीनियर से बात करेंगे। यहाँ पे मैंने सबमिशन ड्राइंग लिया है एक साइट का, जहाँ पे मैंने साइट प्लान बनाया, उसका ग्राउंड फ्लोर प्लान बनाया है, फर्स्ट फ्लोर प्लान बनाया है। इसके साथ साथ मैंने उसका फ्रंट एलिवेशन, सेक्शन और लोकेशन प्लान भी बनाया है। ओके, एग्जैक्टली। तो जैसे व्यूअर्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना कि ये है कंप्लीट सबमिशन ड्राइंग, इसे कहते हैं हम सबमिशन ड्राइंग, जिसमें क्या होता है, जिसको हम नक्शा भी बोलते हैं, पासिंग ड्राइंग भी बोलते हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं कि पूरा यहाँ पे क्या मेंशन किया जा रहा है, हर एक चीज प्लानिंग कैसे किया जाता है गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से। जो सेटबैक्स होते हैं ना, देखिए ये जो सेटबैक्स होते हैं वो कैसे छोड़ा जा रहा है, कैसे फ्रंट एलिवेशन बनाया जाता है, कैसे सेक्शन बनाया जाता है, कैसे ये सारी चीज को प्रिपेयर किया जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए ओपनिंग शेड्यूल हो गया, मैक्सिमम ग्राउंड कवरेज एरिया, एक्चुअल एफएआर, तो ये सारी चीज होती है ना, टेक्निकलिटी होती है, सारी चीज को आपको पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है। ये सारा ज्ञान जो मिलता है सिविल गुरुजी के प्लेटफॉर्म में ही प्रोवाइड होता है और आपको आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्योंकि बदलाव करना बहुत जरूरी है, सीखना जरूरी है। अगली बैच स्टार्ट होने ही वाली है, रजिस्ट्रेशन ओपन है, कॉल करें हमें 9111001234 पे। लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है, इसलिए देर मत करें, अभी तुरंत कॉल करें 9111001234 पे। मिलते हैं इंजीनियर्स अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।